सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वो वीडियो है जैसी आपने बहुत कम देखी होगी या हो सकता देखी ही ना हो। शेयर मार्केट के ऊपर है और इस वीडियो में मैंने टॉप 10 शेयर्स आपको बताए हैं जो पूरी तरह से मोनोपोली के हिसाब से चलते हैं, जिनका पूरी मार्केट पे कब्जा है, दबदबा है और ये शेयर कभी घाटे में नहीं जाने वाले। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% श्योर है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे एकदम कभी कभी बढ़ाना नहीं, अगर कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर सुनना। आपको बेनिफिट्स इसके तभी मिल पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। लेकिन ये मेरी नंबर 1 वीडियो है और इस तरह की वीडियो मैंने भी आज तक नहीं बनाई है। बहुत मेहनत करी है, एक एक चीज़ सोच समझ कर लाया हूँ। इसे देखना जरूर और पूरी तरह से देखें। वीडियो पसंद आए तो आगे लाइक शेयर करें, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रांड जो होता है वो अपने आप में ही अपने आप में ही एक तोप बन जाता है। कंपनी है, कंपनी के कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसको आपको पता नहीं है ये किस कंपनी के ब्रांड है, लेकिन आप मांग रहे हो वही चीज़, सोच रहे हो यही कंपनी है। जिस कंपनी का ब्रांड ही कंपनी बन जाए वही चीज़ सबसे बेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस केस में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले फेविकॉल। फेविकॉल आपको क्या लगता है एक ब्रांड है, कंपनी है? दोस्तों, फेविकॉल अपने आप में पूरी दुनिया पे कब्जा कर चुका है और फेविकॉल को असल में क्या कहते हैं ये किसी को नहीं पता। दुनिया मांगती है फेविकॉल। ये वाइट ग्लू होता है या वाइट एडेसिव होता है, लेकिन पूरी मार्केट में फेविकॉल का कब्जा हो चुका है। पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये मेन पीडीलाइट इंडस्ट्री बनाती है। इसकी कंपटीशन में एक कंपनी और थी, एरलडाइट एडेसिव। इन्होंने क्या करा कि एरलडाइट एडेसिव कंपनी को खरीद लिया और उसके बाद पूरी मार्केट में एक हिसाब से इनका कब्जा हो चुका है। फेविकॉल है, फेविक्विक है, एमसील है, डॉक्टर फिक्सिड है। ये डॉक्टर फिक्सिड कंस्ट्रक्शन के काम में दुनिया भर का यूज होता है और ये एक हिसाब से पूरी तरह से चैंपियन बन चुकी है पीडीलाइट इंडस्ट्री। अब दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। 73 मार्केट शेयर इसका हो चुका है इंडिया में, 73, और ब्रांड ही इसका प्रोडक्ट बन गया है। वाइट ग्लू एडेसिव जो है ये कोई नहीं मांगता। कोई दूसरी कंपनी भी जाती है तो उसका भी मांगा जाता है कि फेविकॉल दे दो इस कंपनी का, नहीं। और डॉक्टर फिक्सिड, जहाँ पे भी मकान घरों में सील आती है, वाटर प्रूफिंग का बिजनेस है इस तरह से, और इसके दुनिया भर के प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिड के नाम से, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 60% पे धमाल मचाए हुए है। अब दोस्तों, इसकी पी रेशो है 94.3। जनवरी 2000 में अगर इस शेयर में आपने इन्वेस्ट करा होता तो 1 लाख रुपए के अभी तक आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए के आपको अब तक मिल जाते। इतना तेजी से बढ़ने वाला ये शेयर है, इतनी बढ़िया इसकी मार्केट कैप है और पूरी तरह से रिकमेंडेड है परचेज के लिए। इसी तरह से दोस्तों, एक शेयर और है IRCTC। IRCTC ये रेलवे का शेयर है, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा मोनोपोली है कि नंबर 1, इनके अलावा कोई दूसरी एजेंसी इंडिया में रेलवे का टिकट नहीं बेच सकती। और रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया में। कितना बड़ा नेटवर्क है रेलवे का ये आप ही जान रहे हैं। आजकल लॉकडाउन की वजह से इसके शेयर्स वगैरह कुछ सस्ते हैं, लेकिन आपको बहुत बढ़िया कीमत पर मिल जाएंगे, आप उसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा वाटर बॉटल रेलवे में सिर्फ यही बेच सकते हैं। नीर करके जो रेलवे का एक प्रोडक्ट है वो भी यही बेच सकते हैं। और अब सुना है कि रेलवे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से एक इनको ये भी फ़ायदा हुआ है कि कुछ छोटे छोटे गेस्ट हाउस टाइप के ये बना रहे हैं नज़दीक में ही रेलवे स्टेशंस के, उसमें भी इनका काफ़ी दबदबा हो जाएगा। होटल इंडस्ट्री में एक हिसाब से ये घुस रहे हैं। और पी रेशो इसकी आ रही है 56। ये बहुत ज़्यादा पी रेशो, मैंने पहले ही बोला था कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है उसकी पी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसकी पी रेशो है।
इसी हिसाब से एक और शेयर है, ये हो गए 2 शेयर, पीडीलाइट बताया, आईआरसीटीसी बताया। तीसरा शेयर है दोस्तों नेस्ले। अब नेस्ले में आप कहोगे कि भाई इस तरह के तो और भी हैं, लेकिन नेस्ले का जो कब्जा मार्केट में है वो कब्जा कोई नहीं जानता। 70% के करीब रेवेन्यू इसका जो आता है वो आता है जो छोटे बच्चों के लिए फूड बनता है ना, सेरेलिक और लैक्टोजन, ये बेबी फूड है और इस बेबी फूड में ही इनका 70% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। 2010 से लेकर अब तक ये लगा लो पिछले 10 साल में ये लगभग 600% की ग्रोथ रिटर्न दे चुके हैं आपको। इतना ज़्यादा बढ़िया ये शेयर बढ़ रहा है, 6 गुना बढ़ चुका है 10 साल में। और पी रेशो इसकी 81 है। इसके जो प्रोडक्ट हैं देखो, सेरेलेक है, मैगी है, किटकैट है। अब मैगी चाहे साला 5 रुपये महंगी क्यों ना हो जाए, लेकिन दोस्तों लोग मैगी ही खरीद रहे हैं। ऐसा हुआ है, रामदेव जी ने भी बीच में आने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी इसका नाम मैगी ही रखा अपने प्रोडक्ट का। देखो तो ये इसके प्रोडक्ट की वो है कि जो किस हिसाब से घुस चुका है। सेरेलेक है, अब छोटे बच्चे हैं, बच्चों के चक्कर में कोई नई कंपनी आएगी, वो बोलेगी भाई ये हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, लोग उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। अपने बच्चे की जान कौन रिस्क पे लेना चाहता है? जो भी मार्केट में जाएगा वो कहेगा भाई मुझे सेरेलेक ही चाहिए, क्योंकि उसे पता है पिछले 20 साल से सेरेलेक यूज में आ रहा है। बल्कि मेरी बिटिया है 25 साल की, 25 साल पहले भी हमने उसे सेरेलेक खिलाया था। तो 25 साल से जो कंपनी मार्केट में चल रही है और बढ़िया तरीके से, जिसकी कंप्लेंट ना हो, वो प्रोडक्ट को अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहेगा ना हर कोई। तो इसी वजह से ये सेरेलेक और लैक्टोजन जो प्रोडक्ट हैं, इन दोनों प्रोडक्ट है 70% इसका रेवेन्यू आता है। ऐसे ही ये मैगी का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, पी रेशो इसकी 81 है और पी रेशो 81 है। खरीदने के लिए बढ़िया शेयर है, रिकमेंड कर रहे हैं, ये आप खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। तो दोस्तों पीडीलाइट हो गया, आईआरसीटी हो गया और नेस्ले हो गया। इसके अलावा एक शेयर और है, वो टाटा का शेयर है, टाटा एलेक्सी। अब टाटा के कई और भी शेयर है, लेकिन आप सोचोगे टाटा एलेक्सी में ही इतना रिकमेंड क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बन रहे हैं आज के टाइम में, जनरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिकल के व्हीकल्स निकाल रही हैं। लेकिन उन व्हीकल्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा, वो सॉफ्टवेयर में टाटा एक्सपर्ट है। टाटा एलेक्सी नाम की जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से एक्सपर्ट है और मार्केट कैप इसका इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि 3 साल पहले ये लगभग 5,000 करोड़ था, इस टाइम पे इसका 22,000 करोड़ है। मतलब 3 साल में कितना गुना बढ़ गया ये आप खुद सोच लीजिए। इतनी तेज़ी से काम कर रही है और अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यह है कि यूरोप और यूएसए में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मार्केट पे छाई हुई कंपनी है और सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जितने ज़्यादा बनेंगे, इसके सॉफ्टवेयर की उतनी डिमांड बढ़ेगी। आने वाले टाइम में एक हिसाब से इसकी मोनोपोली रहेगी। और टाटा एलेक्सी में पी रेशो जो है इस टाइम पे 61 है और इस पे कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है कहीं से कहीं तक, और इस हिसाब से ये कंपनी रिकमेंड करते हैं हम इसे खरीदने के लिए। टाटा एलेक्सी बहुत बढ़िया कंपनी है और आने वाले में इसका बहुत ग्रोथ रहेगी और बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। अब इसके अलावा हम पहुंचते हैं एशियन पेंट पे। दोस्तों एशियन पेंट ऐसी कंपनी है जो पेंट और वार्निश में है। 14 कंट्रीज में इसकी मतलब इस टाइम पे इसका प्रोडक्ट चल रहा है। टॉप 10 प्लेयर में है, 14 कंट्रीज में टॉप 3 प्लेयर में, और लगभग 7 कंट्री में टॉप 10 प्लेयर में है। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर्स और 60% मार्केट पे कब्जा कर चुकी है कई जगह। एडवांस में इनकी सबसे बढ़िया जो ग्रोथ है वो इस वजह से है क्योंकि ये मार्केट और सप्लाई चेन इनकी बहुत ज़बरदस्त है। मार्केटिंग अच्छी करते हैं, सप्लाई चेन इनकी ज़बरदस्त है। और सप्लाई चेन इस तरह की है कि जो किसी भी एरिया में पता लगाना हो कि भाई इस एरिया में कितनी डिमांड होगी और किस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट जाने से पहले उस एरिया में जो भी इनके सप्लायर्स वगैरह हैं उनके पास उतना माल पहुंच जाता है। तो इससे ये होता है कि मतलब जनरली दूसरी जगह दूसरे प्रोडक्ट में तो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती और एशियन पेंट में ज़बरदस्त अवेलेबिलिटी हो जाती है। डेकोरेटिव जो पेंटिंग होती है उसमें लगभग 60% के करीब इनका कब्जा हो चुका है और मार्केट शेयर में इनका 50% है इस टाइम पे इंडिया में। अब दोस्तों यह है कि इसमें वो पूरे एरिया में कितना माल चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट का पता लगाने के बाद इसके जो जगह जगह सप्लायर चेन है उसका इतना ज़बरदस्त इसका रोल रहता है कि इसे बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों का और मोनोपोली बन जाती है। दूसरों के पास वो माल नहीं पहुंच पाता और इनके पास अवेलेबल रहता है उसी पर्टिकुलर एरिया में।
तो इसकी पी रेशो है 90 के करीब। इसे इसे खरीदने के लिए भी हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देते हैं एशियन पेंट। अब दोस्तों इसके अलावा है डी मार्ट। अब आप कहेंगे यार डी मार्ट में क्या है, डी मार्ट के हिसाब से तो बिग बाज़ार है, रिलायंस है, अडानी के हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब माल मिलता है और बढ़िया मिलता है, वो भी अच्छे चल रहे हैं। डी मार्ट को कैसे कह सकते हैं कि भाई इसका इतना ज़्यादा कब्जा हो चुका है। और अमेजोन है जो ई रिटेल में भी काफ़ी बड़ा वो मार्केट शेयर रखता है, तो अमेजोन वगैरह से भी मंगा लेते हैं लोग। तो डी मार्ट का ऐसा क्या है? अब दोस्तों डी मार्ट में एक जो सबसे बड़ी खासियत है, हम इसकी बहुत डिटेल में सारी चीज़ों का पता करके आए हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके डी मार्ट के अंदर आने के बाद 25 दिन में कोई भी प्रोडक्ट बिक जाता है, सेल आउट हो जाता है 25 दिन में, और 26वें दिन आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट भरना पड़ता है, या 22वें दिन से ही वो प्रोडक्ट दोबारा से भरना शुरू कर दिया जाता है। जबकि दूसरे जो इसके कंपटीटर हैं, उन सारे कंपटीटर का एवरेज जो सेल डेज होता है वो लगभग 70 दिन है। अगर एक प्रोडक्ट सेम डी मार्ट में और दूसरी कंपनी में आया और डी मार्ट वाला वो माल 25 दिन में बिक गया और दूसरी कंपनी का माल लगभग 70 दिन में बिक रहा है, तो इसने तो 3 गुना माल बेच दिया ना। इस चीज़ का फ़ायदा है। अब इसका हमारे जैसे को क्या फ़ायदा पड़ता है भाई, मोनोपोली कैसे हो गई इस केस में भी? तो होता ये है दोस्तों कि जो सप्लायर होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं, उससे ये माल ले लेते हैं सस्ते पे। उसे ये पता है कि हाँ ये मेरा माल बेच रहे हैं, इस वजह से वो इनको बढ़िया कंसेशन दे देते हैं, और वो कंसेशन दूसरे लोग नहीं ले पाते जो इसके कंपटीटर हैं, और ये उसी कंसेशन को ग्राहकों को दे देता है। इससे ये होता है कि इसका माल सस्ता बढ़ जाता है, और सस्ते की वजह से जब वो सेम चीज़ मिल रही है और ये बेस्ट प्राइस में दे रहा है, बेस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस अगर कम हो गई तो बेस्ट प्राइस हो गई हमारे लिए, तो वो ज़्यादातर यही माल खरीदते हैं। और जैसे पहले इसका 30 दिन था, अब ये 25 दिन आ गया, धीरे धीरे करके उसी हिसाब से रेशो में बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़ी तेज़ी से इसका डी मार्ट वाले का कब्जा हो चुका है, और मतलब ये मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और इसकी मोनोपोली चल रही है। और मोनोपोली इसी हिसाब से चल रही है क्योंकि ये 25 दिन में माल सेल करने में एक्सपर्ट हैं। अब इसका ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, लेकिन इसका एक आपको उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 साल में लगभग 4 गुना ये प्रॉफिट दे चुका है शेयर, और टॉप ग्रोथ में है। ग्रोथ रेट इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन पी रेशो दोस्तों, पी रेशो इसका है 180। 180 जिस शेयर का पी रेशो हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से है, खरीदने के लिए फ़िलहाल रिकमेंड नहीं है, लेकिन यह है कि अगर रेट नीचे आते हैं, मार्केट में करेक्शन आता है, मान लो ये 10% 20% टूटता है, तो इसे ज़रूर खरीदें। आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको दे सकता है डी मार्ट। अब ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 शेयर हो गए दोस्तों। इसके अलावा आइशर मोटर्स, जी हाँ दोस्तों, आइशर मोटर्स। अब आप कहोगे कि आइशर मोटर्स में ऐसा क्या है, तो दोस्तों इसका मैं बताता हूँ आपको। मेन चीज़ जो जिसका फ़ायदा है वो है रॉयल इनफील्ड। आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉयल इनफील्ड। हर एक आदमी चाहता है, नौजवान लड़के चाहते हैं कि रॉयल इनफील्ड पे हम चलें, घूमें। और ये दूसरी जो ब्रांडेड मोटरसाइकिलें हैं 250 सीसी से ऊपर, जो 700 सीसी से ऊपर पड़ जाती है बाद में, उनसे तो ये बहुत सस्ती पड़ती है, और 250 सीसी है तो उनके टक्कर की भी है। और इस वजह से होता यह है कि ये खरीदने के लिए लोगों को सस्ती पड़ती है। अब एक चीज़ आपने भी देखी होगी, कोई भी नौजवान लड़का अगर रॉयल इनफील्ड खरीदने जा रहा है, तो उसे दूसरी बाइक कितनी भी सस्ती मिली, कितनी भी अच्छी मिले, वो नहीं खरीदेगा। वो अपने घर पर आएगा तो रॉयल इनफील्ड लेकर ही आएगा। और दोस्तों रॉयल इनफील्ड का इस मामले में इंडिया में 96% मार्केट कंट्रोल है। अब बताइए आइशर मोटर्स जो है, इसका कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? ज़बरदस्त कंट्रोल है, ज़बरदस्त मोनोपोली है। ये हमारा छठा शेयर है जिसको हम पूरी तरह से रिकमेंड कर रहे हैं, और इसे आप खरीदें, फ़ायदे में ही रहेंगे और आपको इससे बेनिफिट्स ही मिलेंगे। रॉयल इनफील्ड, और कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। दोस्तों इन शेयर्स में असल में यही फ़ायदा होता है कि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट कोई बनाते हैं, इनका प्रोडक्ट ही एक तरह से ब्रांड नेम बन जाता है। ब्रांड जो है वो ही पता नहीं लगता कि ये कंपनी है, कंपनी का ब्रांड है। और पिछले कई सालों में लॉन्ग टर्म बेनिफिट में इसने 35,000% का रिटर्न दिया है दोस्तों, 35,000%, 35,000%।
मतलब 350 गुना शेयर हो चुका है। ब्रांड विद हैप्पीनेस इसमें है, लाइफ स्टाइल इसमें है। रॉयल इनफील्ड की वजह से ये कंपनी कहाँ से कहाँ ग्रो कर रही है। 96% मार्केट कैप है और पी रेशो इसकी 38 है और ख़रीदने के लिए फुली रिकमेंड है। आप इसे परचेज करिए। ये आपका छठा शेयर था। सातवां शेयर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिटानिया बिस्किट। ब्रिटानिया बिस्किट में ज़बरदस्त फ़ायदा है। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना है। लगभग मतलब ये कह नहीं सकते 100 साल से ये कंपनी इंडिया में चल रही है और अब तक इसको टक्कर देने कई कंपनियां आई, लेकिन कोई भी इसे ढंग से टक्कर नहीं दे पाई। 90% रेवेन्यू इसका गुड डे, टाइगर, मैरीगोल्ड इनसे आता है और 50% से ऊपर ब्रिटानिया के प्रोडक्ट जो हैं वो ऑल इंडिया में बेचे जा रहे हैं, 50% से ऊपर। और ये 100% है कि आप हो या मैं हूँ, हम लोगों के घर में भी ब्रिटानिया का कोई ना कोई प्रोडक्ट आ रहा है। बिस्किट मार्केट में ये कंपनी पूरी तरह से छाई हुई है और बिस्किट मार्केट में इसकी मोनोपोली चलती है। गुड डे, टाइगर, मैरीगोल्ड ये वो बिस्किट्स हैं जो ब्रिटानिया के नाम से छाए हुए हैं और इसके अलावा भी ये अलग अलग प्रोडक्ट अपना बनाते जा रहे हैं। कंपनी ऐसा है कि देखो, कंपनी ने एक जगह अपने को रुका नहीं। जो जो कंपटीटर इसके आते रही है उसके मुकाबले में और ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में डालती रही। इस वजह से मतलब पिछले 100 साल से कंपनी चल रही है और ये कंपनी 3000% की ग्रोथ दे चुकी है। 3000%। पी रेशो इसका 42 है। खरीदने के लिए रिकमेंडेशन है। अगर और कम होती है कंपनी तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये वो कंपनियां हैं कि जिसमें से हमने आपको बताई है पिडिलाइट, दूसरी हमने आपको बताई है एशियन पेंट, IRCTC, डी मार्ट, नेस्ले और आइशर मोटर्स। 6 कंपनियां हो गई। 7वीं ब्रिटानिया बिस्किट, 7 कंपनी हो गई हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसमें आपने नाम सुना होगा लेकिन उसका आप सोचते हो कि ये है क्या। दोस्तों इस कंपनी का बहुत बढ़िया मतलब आगे के लिए लग रहा है इन्फो एज। कंपनी का नाम है इन्फो एज, लेकिन आपने नाम सुना होगा सभी ने naukri.com, जीवनसाथी.com, प्रॉपर्टी सर्च में 99 एकड़। ऐसा कोई नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने ये नाम ना सुने हो। और ये सारे नाम इन्फो एज नाम की कंपनी के ही हैं। इसी के प्रोडक्ट है naukri.com, जीवनसाथी.com, प्रॉपर्टी सर्च में 99acres.com। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं ये प्रोडक्ट जो है, ये आज के टाइम में इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी हद तक मोनोपोली चल रही है मार्केट में और मार्केट में काफ़ी अच्छा अपना कब्जा बना चुके हैं। इन्फो एज का शेयर आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी दे सकता है, लेकिन दोस्तों मेरी समझ में ये नहीं आ रही है। इसकी पी रेशो माइनस में आई हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा, तो मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर रहा। लेकिन यह है कि मार्केट में अगर ये डाउनफॉल आता है किसी भी वजह से और करेक्शन आती है, 20-25% ये शेयर डाउन मिलता है, तो आप इसे ज़रूर खरीदें। दोबारा सुन लीजिए, इन्फो एज, naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acre.com। दोस्तों पहली बार इतनी बढ़िया वो सारी रिसर्च लेके आ रहा हूँ और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके अलावा भी मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताऊंगा। उसकी ज़्यादा डिटेल मैंने मतलब अब ज़्यादा डिटेल बताने लायक वो चीज़ें हैं नहीं अभी। इसके अलावा है एक है कोलगेट। कोलगेट आप समझ रहे होंगे कि कोलगेट की कितनी अच्छी मोनोपोली है। लोग काफ़ी टाइम तक तो यही नहीं समझ पाए थे कि इसको टूथपेस्ट कहते हैं या कोलगेट कहते हैं। दूसरी कंपनी का भी जो लेने जाते थे ब्रांड, उसको कोलगेट ही कहते थे। ये एक कोलगेट हो गया। इसके बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। एक ITC हो गया। जी हाँ दोस्तों, ITC शेयर के बारे में आप सभी को पता होगा और आप अच्छी तरह से जानते होंगे ITC शेयर का क्या हिसाब है, किस तरह से इसने ग्रोथ दी है। और सिगरेट में और कई चीज़ों में ये काफ़ी फेमस है। सिगरेट मार्केट में इसका काफ़ी कब्जा है। ITC करके इसका नाम पड़ता है। और इसके अलावा एक और है एवेन्यू सुपरमार्ट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ग्रोथ की कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
ये 3 की मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पा रहा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर आपको सुनने में भी और बताने में भी दिक्कत होगी। इनकी डिटेल्स बताने में और लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, कोलगेट और आईटीसी, ये हो गए 10 शेयर। ये 10 शेयर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन और ना मैं ये कह रहा कि आपको इसमें ये खरीदने ज़रूरी है। लेकिन मेरी जो रिसर्च है, मेरी रिसर्च कहती है कि जब जब मार्केट डाउन जाएगी, जब जब आपको लगता है ये शेयर आपके कब्जे में आ सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो ये शेयर ज़रूर लीजिए। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देंगे और ये इनकी मोनोपोली मार्केट में है और ये मोनोपोली की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। जब तक इन्हें कंपनी कोई दूसरी टक्कर देने वाली नहीं मिलेगी, तब तक ये तेज़ी से इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इसमें पी रेशो ये एक चीज़ ज़रूर है, ये इन्फो एज में मैं ये नहीं समझ पाया कि ये पी रेशो माइनस में क्यों जा रही है। इस वजह से, क्योंकि अगर पी रेशो 0 के करीब आती है तो हमें वो शेयर मार्केट रेट से सस्ता पड़ रहा है, लेकिन ये पी रेशो माइनस में क्यों जा रही है, या तो कहीं जहाँ पे मैंने नेट पे रिसर्च की है वहाँ पे ये माइनस का साइन कुछ गलत लगा हुआ है या क्या है, मैं ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसके बारे में, इन्फो एज के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो 10 शेयर है, 10 शेयरों पर आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और है, बिजनेस बढ़ाने के जो चांसेस है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से चलना है। और ये नेक्स्ट वीडियो में हमारे बिज़नेस के बारे में काफ़ी बड़ा एक लेक्चर होगा, है ना। प्रॉफिट वगैरह में क्या कैसे चेक करना है, शेयर्स वगैरह में क्या चेक करना है और किस हिसाब से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और शेयर्स वगैरह को चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे इस पर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आज के लिए बस इतना ही। और आपको मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि हमारी, अगर आपने अभी तक लगा है आपको कि रिसर्च करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, और तो हम आगे चल के आपको इंट्राडे पे भी डेली 5 शेयर्स की रिकमेंडेशंस देना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग कम से कम 1 लाख पहुँचने चाहिए। दोस्तों जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, उस दिन हम ये आपको आगे से रेगुलर बेसिस पे 5 शेयर्स की टिप्स देना शुरू करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आपके पास ये वीडियोज़ पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।